अगर आप डेली अपनी स्किन को 15 मिनट दे रहे हो तो आप अपनी स्किन की कायापलट कर सकते हो, ये तो 100% सच है। लेकिन अगर कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो हमें लगता है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम इंस्टेंटली अपने चेहरे पर ग्लो लेकर आएँ। उसके लिए हम कई बार सोडा, कोलगेट इस तरह की चीज़ें अपने फेस पर लगा लेते हैं। उससे उस वक्त तो चेहरा साफ़ हो जाता है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद ही हमें उसका रिजल्ट दिखने लगता है। या तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है, या पिंपल्स भी कई बार हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि आपको करना क्या चाहिए, आपको फेशियल कराना चाहिए या करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा ही फेशियल बता रही हूँ जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगा और आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी हल्का करेगा, जिसमें आपको कोई भी महंगा इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, जिसमें आपको कोई भी महंगी क्रीम यूज नहीं करनी है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक चीज को ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार हम जब वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं तो हमें फ़ायदे की जगह उससे नुकसान हो जाता है। तो हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं इंस्टेंट ग्लोइंग फेशियल। सबसे पहले हम फेस पैक बनाकर एक साइड में रख देंगे, क्योंकि उसको सेट होने में टाइम लगेगा। उसके बाद हम सारे स्टेप करेंगे। तो इसके लिए आपको एक खीरे को कद्दूकस कर लेना है और उसका जूस आपको निकाल लेना है। आप चाहें तो पीस कर भी निकाल सकते हैं। अब उसका जूस आपको एक कटोरी में ले लेना है और उसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा ही इसमें यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास कोको पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्लो के लिए कोको पाउडर और चावल का आटा बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। अब इसमें मैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करूंगी। अगर आपके पास पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी है तो आप वो डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ी मुल्तानी मिट्टी डाल रही हूँ, जिसको सेट होने में टाइम लगेगा, तो इसको भिगोकर हमें रख देना है। अगर आप पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी भी डाल रहे हैं तो उसको भी आपको कम से कम 5 से 7 मिनट सेट होने के लिए रख देना है, क्योंकि चावल का आटा अच्छे से फूलने के लिए टाइम लेता है। अब दूसरी कटोरी में आपको 2 चम्मच गुलाब जल ले लेना है और कुछ बूंदे आपको डाल लेनी है इसमें नींबू के जूस की। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो आप नींबू स्किप कर दें। आप कच्चा दूध या गुलाब जल से ही अपने चेहरे को साफ करें। एक कॉटन से अपने पूरे फेस पर इसे लगा लें। ये धूल, तेल, गंदगी हटाने में मदद करता है। उसके बाद हम फेस की मसाज करेंगे। उसके लिए हम क्रीम तैयार करेंगे। उसी कटोरी में आपको ले लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और उसमें आपको मिला लेना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप यहाँ पर बादाम का तेल डाल सकते हैं, या फिर आप एक बादाम को कूट कर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इनको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा खीरे का जूस और उसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो ये आपकी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, जो स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगी। अगर आपको रिंकल्स आने लगे हैं तो उससे भी इसमें कमी आएगी। साथ ही चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं तो वो भी हल्के होंगे। आप चाहें तो इस क्रीम को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और रात में रोज़ सोने से पहले इसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसे लगाने से पहले हमें अपने फेस को साफ़ करना है। तो उसके लिए आपने अगर ये उपटन बनाया होगा, मैंने आपके साथ बताया था गोंद कतीरा और मुल्तानी मिट्टी का, तो आप ये थोड़ा सा ले लीजिए और अपने फेस पर 1 मिनट के लिए मसाज करके साफ़ कर दीजिए पानी से। अगर आपने ये बनाकर नहीं रखा है तो आप 1 चम्मच बेसन में थोड़ा सा पानी मिलाकर अपने फेस पर इससे मसाज कीजिए और फेस को वॉश कर दीजिए। इससे आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स हट जाएंगी और आपकी स्किन स्मूथ बनेगी। इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दें और फिर एक रुमाल को गर्म पानी में भिगोकर अपनी स्किन पर लगाएं। आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, उतना ही रुमाल को गर्म रखना है जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। आपको 1-1 सेकंड के लिए अपने फेस पर इसे दबाते हुए रखना है और लगभग ये काम आपको 30 से 40 सेकंड के लिए करना है। उसके बाद फेस जब आपका साफ़ हो जाए, आपको लगाना है ये क्रीम और मसाज करनी है 5 से 7 मिनट तक, या जब तक ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर समा नहीं जाती है। तो फेस मेरा साफ़ हो गया है। इतने से ही आप देख रहे होंगे कि फेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखने लगेगा।
अब मैं ये क्रीम लगा लूँगी और मसाज करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। फेस पर मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जिससे हमारी स्किन अंदर से ग्लो करती है। अगर आप अपने फेस की दिन में रोज़ 5 मिनट मसाज करते हो तो आप देखोगे कि आपके चेहरे से दाग धब्बे हल्के होंगे, आपके अगर रिंकल्स आने लगे हैं तो वो भी कम होंगे, आप अपनी एज से 5 से 7 साल यंग दिखोगे। अगर आपको फेशियल स्टेप नहीं आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए मसाज करनी है और फेस पर ऊपर की तरफ हाथ ले जाते हुए मसाज करनी है और चेहरे से बाहर की तरफ ले जाते हुए मसाज करनी है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप मसाज कर लीजिए और फिर अपने फेस को साफ़ कर लीजिए। फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे आपके पोर्स खुलेंगे और ब्लैक हेड साफ़ हो जाएंगे। इससे आपको दिखेगा अपने चेहरे पर एक इंस्टेंट ग्लो। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अब आपको लगाना है वो फेस पैक जो आपने सबसे पहले बनाकर रखा था। अगर आप चाहें तो इस फेस पैक को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपको इससे और भी ज़्यादा ठंडक महसूस होगी और आपकी स्किन बिल्कुल शांत हो जाएगी। अगर आप गर्मियों में इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस बिल्कुल तैयार हो गया है फेस पैक लगाने के लिए। ये वही फेस पैक है जिसको हमने इतना पतला बनाकर रखा था। अब ये कितना टाइट हो गया है, ये सेट हो गया है। अब इसको मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी और छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। इस फेस पैक को बिना फेशियल के भी आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो। इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे हल्के होंगे, आपके अगर रिंकल्स आने लगे हैं तो वो भी कम होंगे, साथ ही आपको मिलेगा एक ब्राइट लुक। आपके स्किन टोन को ये इम्प्रूव करेगा। आपको इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, इसको हल्का गीला ही रहने देना है। एक कपड़े को पानी में भिगो लेना है और अपने चेहरे से इसको निकाल लेना है। फिर फेस को वॉश कर देना है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। आपको एक साफ और सॉफ्ट कपड़ा लेना है, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब आपको डालनी है और अपने पोर्स को बंद करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पोर्स को ओपन छोड़ दोगे तो उसके अंदर गंदगी चली जाएगी और फिर आपको पिंपल्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आपको लगभग अपनी स्किन पर 1 सेकंड के लिए रखना है, फिर हटा देना है, रखना है, हटा देना है। इसी तरह से आपको अपने पूरे फेस पर इसे लगाना है लगभग 30 सेकंड के लिए। फिर अपने फेस पर कोई भी टोनर लगा लें, मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को। टोनर आप जो भी यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं या आप ये वाला टोनर बनाकर रख सकते हो। इसमें गुलाब जल, विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल मैंने इसमें बनाया था। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं टैग कर दूंगी। इससे मिलेगा आपको इंस्टेंट ग्लो, क्लीन स्किन, ब्राइटनेस और स्किन टाइटनिंग, सब कुछ एक ही बार जरूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।